हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है ईएनजी वर्सेस आईएनडी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच आ चुका है दोस्तों। टेस्ट सीरीज शुरुआत हो रही है। कप्तान बेन स्टोक्स एक तरफ, दूसरी तरफ इंडिया के यंग कैप्टन शुभमन गिल है। ना तो रोहित शर्मा ना विराट कोहली, एक यंग इंडियन टीम उतरी है इस सीरीज में बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस के साथ। वहीं इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर्स हमने बहुत साल खेलते दिखे हैं, यानी कि जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, हमें नहीं खेलते दिखेंगे। दो यंग टीम्स, तगड़ा फेस ऑफ होगा। दो यंग टीम्स में बहुत आतिशी बल्लेबाज भी हैं, एग्रेसिव फास्ट बॉलर्स भी हैं। मैच होगा बहुत तगड़ा। वीडियो को फुल देखोगे तो यकीनन तौर पे बेस्ट इंफॉर्मेशन लेके जाओगे इस मैच की, क्योंकि इंग्लैंड ने ऑलरेडी अपनी 11 अनाउंस भी कर दी है। हर चीज बताऊंगा, कौन खेलेगा कौन नहीं, इंपॉर्टेंट यहां बातें करेंगे। क्या अर्शदीप सिंह को डेब्यू करवा देना चाहिए टेस्ट में? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है करवा देना चाहिए। ऐसी बहुत बातें मैं आपसे करने वाला हूं वीडियो में जो आपको हेल्प करेंगी। आपसे बेस्ट टीम बनवा के रहूंगा इस मैच में और बढ़िया बढ़िया विनिंग की भी कोशिश रहेगी। इसीलिए जल्दी से क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे आना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट पे मैंने दे रखा है। बल्लेबाजी क्रम से लेके गेम चेंजर तक हर चीज यहां पे आपको बताता हूं। इसीलिए आपको बताता हूं, टेलीग्राम की इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। जल्दी से आ जाओ, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करो। 6 लाख लोग जुड़ चुके हैं। ऑडियोज वॉइस पे से जाते हैं जो आपका गेम बनाते हैं। जिस मेरे भाई ने यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लेगा। यूट्यूब पे आपके लिए वीडियोस आती हैं सारे इंपॉर्टेंट मैचेस की। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन प्रेस करें। देन दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन आएंगे। ऑल नोटिफिकेशन जो पहला ऑप्शन है उसको भी क्लिक आपने जरूर कर देना है। मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूं। जो मैच होगा हेडिंगली लीड्स में होगा। लीड्स का ग्राउंड वो ग्राउंड है जहां फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आज भी यहां पे अगर बल्लेबाज स्टार्ट में खुद को टाइम दे, अर्ली स्विंग को सर्वाइव कर ले तो बहुत अच्छे से खेल सकता है। वेदर के कंडीशन जब यहाँ ओवरकास्ट होते हैं, हमेशा रन्स करना यहाँ मुश्किल हो जाता है। बट जनरली उम्मीद इस बार ये कर रहे हैं कि एक अच्छा स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन फास्ट बॉलर्स तब भी गेम में रहेंगे। और स्पिनर्स, जो पंत ने हिंट दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो इंडिया के नए वाइस कैप्टन भी हैं, कि भाई स्पिनर्स आपको सेकंड इनिंग्स में गेम में आते दिख सकते हैं। नॉर्मल जो कंडीशन रहते हैं उससे ड्राई कंडीशंस थोड़े से इस बार दिख रहे हैं। बट मेरे को ये लगता है आज भी फास्ट बॉलर्स ही मेन रहेंगे और उनके ऊपर ही आपको ज्यादा गेम खेलनी है, 7वें रन स्कोरर्स पे। हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अच्छा, ये चीज मत भूलना, इंग्लैंड के जो स्पिनर हैं, ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा, शोएब बाशिर, वो भाई लास्ट में से प्लेयर ऑफ द मैच भी बन के आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत चीजें, बहुत फैक्ट बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी। अब ये दोस्तों आपको 3 मैच इस ग्राउंड पे जो पिछले खेलते दिखे थे, एक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का था, देन न्यूजीलैंड इंग्लैंड का था, ये इंडिया इंग्लैंड का था। ठीक है, 2023 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच था, इंग्लैंड जीती थी, वो भी 3 विकेटों से। बड़ा तगड़ा मैच हुआ था। किसी भी इनिंग में 300 से ऊपर रन नहीं बने थे। ऑस्ट्रेलिया 263, इंग्लैंड 237, ऑस्ट्रेलिया 224, इंग्लैंड 254 फॉर 7। 37 में 34 विकेट फास्ट हो गई थी सिर्फ 3 स्पिन को। देर ये वाला मैच, न्यूजीलैंड 329, इंग्लैंड 360, न्यूजीलैंड 326, इंग्लैंड 296 फॉर 3। यानी इंग्लैंड क्या कर रहा था ना, जो सेकंड इनिंग यहाँ खेल रहा था बहुत तगड़ी खेल रहा था। यहाँ 254 मार दिया, यहाँ 296 पे 3 और चेज मारा उन्होंने। ठीक है, 33 में 19 फास्ट, 13 स्पिन, 1 रनआउट। इस मैच में स्पिन भी गेम में आ गया था। इंडिया जब यहाँ खेली थी 2021 में, आपको मैच याद होगा, इंडिया का बुरा हाल हो गया था, 78 ऑल आउट, इंग्लैंड 432। इंडिया ने फिर थोड़ा सा फाइट दिया था, 278 किया, लेकिन बहुत बुरी तरह हारा था 1 इनिंग और 76 रन से। 30 में 27 विकेट फास्ट को दी। फास्ट बॉलर्स को इंडिया ने बहुत विकेटें दी थी। ओवरऑल 100 में 80 फास्ट, 19 स्पिन, 1 रनआउट। क्लियर एडवांटेज आपको पेस बॉलर्स का देखने को मिल रहा है। पेस यानी कि फास्ट बॉलर्स को, जहां पे 100 में से 80 विकेट मिल रहा है, आपकी पहली प्रेफरेंस फास्ट बॉलर्स रहेगी बॉलिंग सेक्शन में। अब यहां पर 1-2 स्पिनर हैं जो दोनों टीम्स के खेलेंगे, उसमें एक को मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि सर रविंद्र जडेजा एक क्वालिटी ऑलराउंडर है। और इंग्लैंड के आगे वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे आपको देखने को मिलेगा। पहले हम आते हैं यहाँ पे 81 जो टेस्ट मैचेस हुए हैं उसके ऊपर। टोटल यहाँ पे 81 टेस्ट मैच हुए हैं। पहले बैट करने वाली टीम 29 जीती है, सेकंड बैट जो कर रही है वो 34 जीती है। ड्रॉ हुए हैं यहाँ पे 18। 29.5 यहाँ पे रन बनते हैं 1 विकेट के लिए, यानी कि अगर एक बॉलर विकेट ले रहा है तब तक 29 रन बन चुके होते हैं 1 विकेट के लिए। तो बल्लेबाज ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। पॉइंट सिस्टम के हिसाब से बल्लेबाजों को फेवर करना पड़ेगा। 31 रन का यहाँ एवरेज ओपनिंग स्टैंड रहता है, यानी ओपनर्स का जो पार्टनरशिप रहता है, पहली विकेट का जो पार्टनरशिप रहता है, अमूमन तौर पर 31 रन यहाँ पे रहता है। तो आपको ओपनर को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है कि नहीं, इसलिए आपको आइडिया देता हूँ। जितना ज्यादा ये नंबर, उतना ओपनर आपका हावी हो सकता है। 304 यहाँ पे एवरेज स्कोर है बैट फर्स्ट करते हुए। ओवरऑल जितना भी इतिहास कहता है, लीड्स इंग्लैंड के ग्राउंड का, जहां पे आज का मैच होने वाला है हेडिंगले लीड्स में। दोस्तों यहां दोस्तों अगर आप देखोगे, जो रूट का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 10 मैच खेले हैं, 17 उनकी इनिंग्स है और 17 इनिंग्स में भाई उनके 682 रन है, 42 की एवरेज, 2 शतक, 4 अर्धशतक। उनसे ज्यादा एवरेज बेन स्टोक्स रखते हैं, क्योंकि 6 मैच 10 इनिंग, 459 एंड 51 एवरेज, 2 शतक, 2 अर्धशतक है। वोक्स का बल्ले सिर्फ 29 का एवरेज है। बॉलिंग से अभी और देखना, आप बॉलिंग में देखोगे 4 में 14 विकेट है। तो यहां पे क्रिस वोक्स बहुत जरूरी हो रहे हैं और डिफरेंशियल सीवीसी आपके बन सकते हैं डायरेक्टली
डायरेक्टली क्रिस वोक्स। और आपको याद होगा इंडिया के सामने ये कितनी अच्छी बल्ले से भी नॉक्स खेल चुके हैं, बाकी आपको आगे देखने को मिल ही जाएगा। जैक क्रॉली यहाँ 27 का एवरेज रखते हैं, 4 इनिंग्स में 108, 2 इनिंग्स में 87, 43.5 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। ओले पोप, हैरी ब्रूक की 2 इनिंग्स आई है, 78 रन, 39 एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। जडेजा ने 2 इनिंग्स में 34 रन, 17 एवरेज है। राहुल जब टेस्ट मैच खेले थे और पंत जब खेले थे यहाँ पे, जब इंडिया बुरी तरह आउट हो गया था आई थिंक 78 के करीब पे, तो कुछ खास इन्होंने किया भी नहीं था, ठीक है, ना राहुल ने ना पंत ने। लेकिन अभी राहुल क्या करके आए हैं, अभी वार्म अप वगैरह ही आप कह लो, इंग्लैंड लॉयंस से जो मैच था कह लो 100 मार के आए हैं, अभी आगे बताऊंगा सब आपको। बेन स्टोक्स की यहाँ 6 में 8 विकेट है, बुमराह 1 मैच में 2 विकेट, सिराज 1 में 2, जडेजा 1 में 2 विकेट इस ग्राउंड पे निकाल लिए थे, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों। अब यहाँ पे ना बहुत मैचेस खेले हैं इंडिया इंग्लैंड ने, लगान के टाइम से खेलते आ रहे हैं, चलो ये मजाक की बात हो गई, लेकिन 136 मैच खेले हैं, 50 ड्रॉ हुए हैं, 51-35 से इंग्लैंड आ गया है। इंडिया ने भी कंपटीशन दिया लेकिन 35 मैच जीते हैं, लेकिन इंग्लैंड कंडीशंस में ना हमेशा इंग्लैंड इंडिया पे हावी रही है, और आज भी ये इसीलिए सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि इंग्लैंड इज फेवरेट टू विन। इंडिया अगर अपने यंग प्लेयर्स के थ्रू दमखम दिखाए तो मजा आएगा, और मुझे लगता है इस सीरीज में इंडिया के 2 लेफ्ट हैंडर जायसवाल और अर्शदीप ये सीरीज को डिसाइड करेंगे। अर्शदीप सिंह की कोई बात भी नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है यदि वो खेलता है तो। मेरी लाइनअप में उसका नाम नहीं है अभी, लेकिन अगर वो खेलता है वो बहुत की बन सकता है ऐसे कंडीशंस में। दोस्तों जो पिछले टेस्ट हुए थे ना वो हुए थे इंडिया में। अब जब इंडिया में टेस्ट मैच है तो आपको पता है यार हेड टू हेड में आपको इंडिया ही विन देखने को मिलेगी। यहाँ पे इंडिया बहुत आराम से इंग्लैंड को हरा दी थी 1 इनिंग 64 रन से। जो रूट के 26-0 विकेट, सेकंड इनिंग में 84, जैक क्रॉली 79-0, ओले पोप 11-19, डकेट ने कुछ खास नहीं किया था, बेन स्टोक्स 0 और 2 बैट से, विकेट 1 आया था, शोएब बाशिर 5 विकेट क्योंकि स्पिन कंडीशंस थे, शुभमन गिल 110, जायसवाल 57, जडेजा 15 1 विकेट, दूसरी इनिंग में 1 विकेट, कुलदीप 30+5 विकेट 2 विकेट, बुमराह 20+0 विकेट 2 विकेट। ये वाला जो मैच था भाई ये भी इंडिया में ही खेला गया था, ये रांची में मैच हुआ था। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी इंडिया जीती थी 5 विकेट से। रूट का जरूर यहाँ पे शतक आया था और नॉट आउट भी गए थे। क्रॉली का 42-60 आया था, डकेट 11-15, शोएब बाशिर 8 विकेट आई थी मैच में। अब शोएब बाशिर की 8 विकेट पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई टेस्ट मैच में शोएब बाशिर जब स्पिन कंडीशंस होते हैं अच्छा करके जाते हैं। ये बंदा पिछले मैच जो अभी इंग्लैंड ने खेला है जिम्बाब्वे से उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी था, अभी हाल ही में खेला पिछले मंथ में ही। ध्रुव जुरेल 90-39 नॉट आउट, जायसवाल 73-37, जायसवाल देखो हर बार इनके सामने अच्छा कर रहे हैं। शुभमन गिल 38-52 नॉट आउट, जडेजा 12 और 4 विकेट, 4 रन और 1 विकेट सेकंड इनिंग में। कुलदीप को देखोगे 28-0 विकेट, दूसरी इनिंग में 4 विकेट, आकाशदीप 3 विकेट, सिराज 2 विकेट। बट ये मैचेस तो इंडिया में हुए थे, इंग्लैंड कंडीशंस में अब मैचेस बहुत पहले हुए थे, बट इंग्लैंड के और वो प्लेयर्स भी आज देखो, जेम्स एंडरसन वगैरह जो सब प्लेयर खेल रहे थे तब, विराट, रोहित, पुजारा, रहाणे, अब है ही नहीं वो सब प्लेयर्स। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से हेड टू हेड नंबर्स एक बार देखोगे आपको अंदाजा यहाँ लगेगा, ठीक है। यहाँ पहले तो मैं क्रिस वोक्स की बात करना चाहता हूँ। 9 मैच 13 इनिंग 320 में 32 एवरेज, शतक भी मार रखा है इंडिया के सामने, इसीलिए डिफरेंशियल सीवीसी है। सेंचुरी हाफ सेंचुरी भी इंडिया के सामने मार चुके हैं। और क्रिस वोक्स का नाम बॉलिंग में आपको दिखेगा 9 में 23 विकेट, तो ये बंदा एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, काम आपको करके दे सकता है टेस्ट में। बेन स्टोक्स और वोक्स, स्टोक्स वोक्स नाम से भी भाग रहे हैं ना दोनों, ये दोनों आपके डिफरेंशियल सीवीसी हो सकते हैं। इन लोगों को ज़्यादा लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं किया। ग्रैंड लीग हो या मिनी जीएल की आप कह लो, आपकी जो टीम है जिसमें आप रिस्क ले रहे हो, ये दोनों को इकट्ठे सीवीसी करके आप देख सकते हो, बढ़िया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आपका। रूट एक सेफ ऑप्शन है कैप्टनसी के स्टैंडर्ड से, क्योंकि बहुत अच्छे बैटर है, 58 का एवरेज है, कंडीशंस पे भी अच्छा खेलते हैं, यहाँ 42 का एवरेज भी है, इंग्लैंड कंडीशंस में और भी अच्छा एवरेज है, इंडिया के सामने भी अच्छा करते हैं, 58 का हेड टू हेड रिकॉर्ड है, 10 सेंचुरी 11 हाफ सेंचुरीज है, इवन इंडिया में आके सेंचुरी मार चुके हैं। रविंद्र जडेजा 20 मैच 33 इनिंग 1000 रन 33 एवरेज, 2 शतक 6 शतक है, अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड है। स्टोक्स के यहाँ 24-25 का एवरेज है, ज्यादा नहीं है, 1 शतक 5 अर्शतक इंडिया के सामने। राहुल के नंबर्स ठीक ठाक है, 40 का लगभग एवरेज है, 3 शतक 2 अर्शतक। ऋषभ पंत 39 का एवरेज, 3 शतक 4 अर्शतक। जायसवाल के नंबर अच्छे हैं यार, 89 का एवरेज है, 2 शतक 3 अर्शतक है। जायसवाल यहाँ पे याद होगा आपको लास्ट सीरीज में बेसबॉल की बात हो रही थी और सीरीज के बाद जायसवाल की बात हो रही थी क्योंकि ये बेस्ट खेले थे, ठीक है। ओले पोप की एवरेज 24 ही है, लेकिन हाल ही में अच्छी फॉर्म है, 1 शतक 1 अर्शतक आया है। शुभमन गिल का 37 एवरेज है, 2 शतक 3 अर्शतक है हेड टू हेड में। क्रॉली की 31 की एवरेज है, 5 हाफ सेंचुरी है। डकेट की 27 एवरेज है, 1 शतक है, लेकिन इंग्लैंड कंडीशंस में आप बेटर उम्मीद करोगे। करुण नायर ने तो भाई इनको क्या नॉक खेली थी, जिसको याद है कमेंट करके बता दो। 3 मैच 3 इनिंग्स 320 रन 160 एवरेज, और क्या नॉक थी वो, जो यादगार नॉक थी वो मुझे कमेंट करके बता दो, देखते हैं किसकी वो नॉक करुण नायर को याद है, क्योंकि ये जो शतक था बहुत यादगार शतक था। क्रिस वोक्स 13 इनिंग 320 रन, बात हो गई थी। बुमराह, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, इनका एवरेज तो दोनों का अच्छा है। वैसे शार्दुल भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर जाते हैं बैट और बॉल दोनों से, इसलिए डिफरेंशियल प्लेयर बन जाते हैं टेस्ट मैचेस में, मैं उनको प्रेफर करता हूं हमेशा,
ठीक है। अब 20 में 70 विकेट जडेजा की आई है हेड-टू-हेड में, लेकिन यार ये मैच इंडिया में तो है नहीं। इंडिया में तो जडेजा सर जडेजा हो जाते हैं और इंग्लैंड वाले उन पे विकेटें देते थे, लेकिन ये कंडीशन इंग्लैंड की है। ऐसा नहीं है जडेजा भी यूजफुल नहीं होंगे, लेकिन जो इंडिया में आप देखते हो ना विकेटें एक मैच में 8-8 9-9 विकेटें निकालते हैं, तभी नंबर इतने ज्यादा हैं। तो कंडीशंस को देखो, अब कंडीशन पेस बॉलर्स के हैं। देन बुमराह 14 में 60, इनके नंबर्स ऐसे ही रहने चाहिए, सीरीज में अच्छे प्लेयर हैं। स्टोक्स 21 में 40, सिराज 11 में 27, वोक्स 9 में 23, कुलदीप 6 में 21, रूट 30 में 19, शोएब बाशिर 3 में 17, इंडियन कंडीशंस में खेले थे इसीलिए नंबर इतने अच्छे। शार्दुल 3 में 8, आकाशदीप 1 में 3। ये कहानी रही है दोस्तों आपको जो हेड टू हेड की देखने को मिली है। मैं आपको लेके आता हूं फॉर्म के ऊपर। अब दोस्तों फॉर्म में ना इंग्लैंड के ना अनाउंस कर दिया अपने 11, तो एक काम करते हैं, जो प्लेयर खेलने नहीं वाले जैसे सैम कुक, इनको छोड़ देते हैं, नहीं खेलने वाले। और नहीं खेलने वाला यहाँ पे जेमी ओवरटन और जेकब बैथल भी नहीं खेलने वाला। बाकी के प्लेयर खेलेंगे तो इनकी फॉर्म पे ही देखते हैं। कुछ प्लेयर का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है, कुछ प्लेयर का टेस्ट रिकॉर्ड है। हाल ही में जो फर्स्ट क्लास खेला, यानी कि जैसे इनके यहाँ पे मैचेस होते हैं नॉटिंघमशायर वर्सेस ससेक्स, ऐसी टीम्स के, या इंडिया में जब आप देखोगे जो हमारे रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, इन सब का जो मैचेस रहा होगा वो सब मैचेस में लेके आता हूँ, ठीक है। जो रिसेंटली सबसे ज्यादा खेले हैं वो पहले देखेंगे, क्योंकि हमें रिसेंट फॉर्म से मतलब है इस फॉर्मेट की। तो जेमी स्मिथ जो विकेट कीपर हैं और डिफरेंशियल प्लेयर है, क्योंकि हर कोई स्मॉल लीग में पंत को लेके आ रहा है, तो इन पे फोकस कर लो, ग्रैंड लीग में काम आएंगे। 12 नॉट आउट, 58, 84, 39, 32, 25 डोमेस्टिक रिकॉर्ड। इंटरनेशनली 4 नॉट आउट, 3, 89, 6, 21 टेस्ट मैचेस में, तो ठीक ही रिकॉर्ड है, कुछ खास नहीं। काफी अच्छा रिकॉर्ड है डकेट का, 59 नॉट आउट 9, 140, 4, 11, 92, 0, 27, 46, 12, 52, 0, 114, 84। अच्छा प्लेयर है अपने होम कंडीशंस में। रूट का तो भाई फॉर्म ही छोड़ दो, ये प्लेयर ही क्लास है, ये बंदा क्लास है अलग, ठीक है। देन ओले पोप अभी हाल ही में 171 मारे थे, सेम मैच में जैक क्रॉली ने 124 मारा था। डोमेस्टिक फॉर्म भी दोनों का अच्छा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी। हैरी ब्रूक का फॉर्म ठीक ठाक है, लेकिन ऐसे प्लेयर हैं जब चलते हैं तो बाउंड्रीज भी इतनी मारते हैं, और बाउंड्रीज के आपको जब चौके छक्कों के एक्स्ट्रा पॉइंट टेस्ट में भी दे रहे हैं, तो ब्रूक जैसा प्लेयर डेंजर हो जाता है। देन बेन स्टोक्स है, ऑलराउंड वैल्यू देगा, यहाँ बैठते हैं यही 1 विकेट, यहाँ 9 रन 2 विकेट। आई थिंक ये जिम्बाब्वे के सामने का मैच है, यहाँ 2 विकेट, 27 1 विकेट, 49 और 3 विकेट, 2 और 1 विकेट। और बॉलिंग फिट हैं, जब जब स्टोक्स बॉलिंग फिट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि विकेट टेकर हैं। क्रिस वोक्स हाल ही में हर मैच में विकेट आई है, 2 3 3 3, मतलब कि ये एक मैच की विकेट्स हैं, ये दूसरे मैच की। अगर इंटरनेशनली देखोगे 2 1 3 0 1 1 1 2 विकेट आई है। ब्रायडन कार्स को भी विकेटें मिली है हाल ही में, 4-6 विकेट भी निकाली हैं, 5 टेस्ट में लगभग 27 विकेट है, अच्छा कर रहे हैं। शोएब बाशिर को भी ठीक ठाक मिली है विकेटें, अभी रिसेंट में ये अच्छा किए थे, 6 विकेट हॉल भी निकाला था वर्सेस जिम्बाब्वे। जॉश टंग को नॉर्मली विकेटें मिली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये ऐसे बॉलर है जो एक्सप्रेस पेस डाल सकते हैं, और जॉश टंग अच्छे खासे इन कंडीशंस में फायदा उठा सकते हैं। लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, गेम चेंजर हो सकते हैं। तो इंग्लैंड ने अपनी लाइनअप यहाँ नेम कर दी है, ये इंग्लैंड की लाइनअप है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके प्लेयर्स होने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से, वो मैं प्लेयर प्रेडिक्शन भी कर देता हूं। जैक क्रॉली और यहाँ पे आपको दिखेंगे बेन डकेट, दोनों अच्छे हैं। पर्सनल प्रेफरेंस मेरी थोड़ी बेन डकेट से ज्यादा रहती है। ओले पोप भी गेम चेंजर हो सकते हैं, इनको लोग लेते कम है, बट अच्छे स्कोरर हैं। जो रूट तो मस्ट हैव है। हैरी ब्रूक को भी ट्राई किया जा सकता है, बेन स्टोक्स मस्ट हैव है, इनको नहीं छोड़ना। जो रूट, बेन स्टोक्स, इनको तो छोड़ना नहीं है। जेमी स्मिथ ग्रैंड लीग्स में, क्रिस वोक्स को भी नहीं छोड़ना, मस्ट हैव है। ब्रॉयडन कार्स को भी मत ही छोड़ो, मस्ट हैव ही है। जॉश टंग, शोएब बाशिर ट्राई कर सकते हो, टंग खराब बॉलर नहीं है, ट्राई कर सकते हो। बट ये जो 4 प्लेयर बोले ना, बेन स्टोक्स, जो रूट, ब्रॉयडन कार्स, क्रिस वोक्स, इनको मत छोड़ना, ये चारों इंपॉर्टेंट है। एक ओपनर इनका जरूर उठाना, एक मिडिल ऑर्डर का ब्रूक और पोप में से उठाना। तो 5 से 6 खिलाड़ी आपको इनके बता दिए जो आपको टीम में रखने हैं। और इंग्लैंड स्टार्ट कर रही है एज फेवरेट टू विन द मैच, लेकिन इंडिया की टीम भी तगड़ी है, कम मत मानना, ठीक है। अब एवरेज वाइज देखोगे, जो रूट भाई अलग लेवल है, और साथ में हैरी ब्रूक का भी एवरेज काफी अच्छा है। 58 का एवरेज हैरी ब्रूक का है, 50 का है रूट का। मैं बैथल की बात नहीं करूंगा, खेलेंगे नहीं, जेमी ओवरटन खेलेंगे नहीं। बाकी इनके यार प्लेयर सब अच्छे हैं, लेकिन रूट का इतना अच्छा एक्सपीरियंस और थोड़ी बहुत पार्ट टाइम ऑफ ब्रेक भी डाल लेते हैं कि मस्ट हैव ही हो जाते हैं। बाकी क्रिस वोक्स है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, 57 में 181 विकेटें हैं, लगभग आप देखो 1970 रन है, और 5 में 27 विकेट ब्रॉयडन कास्ट, जॉश टंग 3 में 12। तो ऑन एन एवरेज टंग भाई एक मैच में 4 विकेट ले रहे हैं, ब्रॉयडन कास्ट एक मैच में एवरेज निकालोगे तो 5.4 5.4 विकेट निकाल रहे हैं, ठीक है। और ना ये थोड़े बहुत हिट भी मार लेता है, ठीक है, ब्रॉयडन कार्स बैट से। और टेस्ट मैच में कुछ नहीं पता, एक बॉलर जो 2 आउट करे आके बीच में 25-30 रन लगा जाए ना, पॉइंट तगड़े दे जाता है। अब देखो इंडिया की टीम बहुत बड़ी है, इंडिया ने 11 अनाउंस नहीं करी, ना ही एक्सपेक्टेड है कि जल्दी करेगी, और ऑप्शंस बहुत खुले रखे हैं इंडिया ने, ठीक है। एक चीज जो कंफर्म हो पाई है, राहुल और जायसवाल लगभग ओपनर्स कंफर्म है, और उसके बाद नंबर 4 पे आपको शुभमन गिल कंफर्म दिख रहे हैं, नंबर 5 पे ऋषभ पंत दिख रहे हैं। तो या तो नंबर 3 पे आपको करुण नायर दिखेंगे, अगर करुण नायर नहीं दिखेंगे तो आपको नए खिलाड़ी साई सुदर्शन भी देखने को मिल सकते हैं। और आईपीएल में साई सुदर्शन ने आपने देखा है क्या किया है, टेक्निक सॉलिड है, बंदा बढ़िया है। अब ऋषभ पंत, फॉर्म अच्छी है,
आईपीएल में फॉर्म अच्छी नहीं थी, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में ठीक है। 61, 40, 30, 28, 9, 28, 21, 1, 37, 64, 60, ठीक है। बहुत बड़े नॉक भी नहीं आए, लेकिन 3 60s आ गए। जुरेल का फॉर्म बहुत अच्छा है। हाल ही में इंग्लैंड लॉयंस के सामने मैच हुआ था, जिसे अपनी इंडिया ए है, इंग्लैंड की इंग्लैंड लायंस के नाम से होती है, इंग्लैंड ए कह लो आप, ठीक है। उनके सामने 3 लगातार हाफ सेंचुरीज आई थी और अच्छी आई थी। इंटरनेशनल जब खेले थे 39 नॉट आउट, 90, 46 का स्कोर भी आया है। ईश्वरन भाई ये वो बंदा है जो डोमेस्टिक में बहुत हमेशा टाइम से परफॉर्म कर रहा है, इतना ज्यादा इसको खिलाया नहीं गया। फर्स्ट क्लास में 191, 127 नॉट आउट, 68, 80 ऐसी नॉक्स हैं। केएल राहुल ने अभी जो रिसेंट मैच था इंग्लैंड लॉयंस के आगे 51 और 116 मारा, फॉर्म तगड़ा है। साई सुदर्शन 82, 213 नॉट आउट, 96 नॉट आउट, 103 अच्छा खेले हैं। शुभमन का फॉर्म मैं फिर भी कहूंगा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाकियों का बहुत अच्छा है। यशस्वी जायसवाल का भी ठीक ठाक फॉर्म है, लेकिन तेज खेलते हैं, इसलिए मुझे पसंद है। 2 80s भी आए हैं, 160 का नॉक भी आया, और इंग्लैंड के सामने रिकॉर्ड जबरदस्त है। करुण नायर ने अभी इंग्लैंड लॉयंस को 204 रन मारे थे, विकेट भी एक ले गए थे, लेकिन पार्ट टाइम स्पिन डाली थी, कुछ ज्यादा बोलिंग से उम्मीद मत करना। और एक 303 नॉट आउट का नॉक तो आपको याद ही होगा। अब ये रिसेंट में पता है क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल जब ये टेस्ट खेले थे यही खेले थे, लेकिन जो फर्स्ट क्लास खेले हैं उसमें आपको बता दिया अभी रिसेंट में बहुत तगड़ा खेले थे, बहुत तगड़ा खेले हैं। अभी इंग्लैंड लॉयंस के आगे ही इन्होंने बहुत तगड़ी 204 रन की नॉक खेली है। जडेजा भी आप देखोगे विकेटों में भी आ जाते हैं, रन में भी आ जाते हैं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ। यहाँ 5-5 विकेट आ गई इंडियन कंडीशन में, यहाँ 77, 17, 3 विकेट। सुंदर साहब का भी फॉर्म ठीक था, लेकिन आप देखोगे पिछले 2-3 मैच छोड़ के 51 विकेट, 29 2 विकेट, 12 1 विकेट, 38 नॉट आउट, 4 विकेट। शार्दुल का भी ठीक ठाक फॉर्म है, 27 2 विकेट, 34। नीतीश रेड्डी का ठीक ठाक है। बुमराह साहब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्षित राणा का मुझे समझ नहीं आ रहा सिलेक्शन, ज्यादा ध्यान मत देना, बाई चांस खेल जाए तो। सिराज ठीक है। कुलदीप खेलने के चांस कम है, बट फॉर्म आप देखोगे तो अच्छा है, बट इंडियन कंडीशंस थे, ये फर्क है। अर्शदीप भाई ये जब इंग्लैंड काउंटी भी खेला था ना, इसको यहाँ बहुत स्विंग मिलती है, मुझे लग रहा है ये एक्स फैक्टर प्लेयर है इंडिया का, और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और अगर खेल गया, क्योंकि लेफ्ट आर्मर यही है इंडिया में, और लेफ्ट आर्मर ही नहीं है, तो 2-2-0-6-3-0-2-1-1-1-3-0-3, और ये 6 वाला जो है ना परफॉर्मेंस दे सकता है अर्शदीप, ठीक है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध कृष्णा मुझे जो वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर हैं, 3-3-1-0-1 विकेट हाल ही में अच्छे हैं। आकाशदीप भी टेस्ट फॉर्मेट में ठीक है, बट मैं प्रसिद्ध कृष्णा को ऐसे कंडीशंस प्लस फॉर्म के बेसिस पे जो हार्ड लेंस डालना जानते हैं, ऐसे कंडीशंस पे स्विंग पाते हैं, अच्छा करते आपको दिख सकते हैं। अब इंडिया की 11 प्रेडिक्ट करना टफ है। राहुल जायसवाल ऑलमोस्ट कंफर्म है नंबर 3 पे, या साई सुदर्शन होंगे या करुण नायर। और जो नहीं होगा नंबर 3 पे, मान लो कि अगर बाई चांस करुण नायर नंबर 3 पे, तो साई सुदर्शन 6 पे खेलेंगे। अगर करुण नायर नहीं है नंबर 3 पे, तो साई सुदर्शन 3 पे आएंगे, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन ये अभी टफ कॉल है, क्योंकि प्रैक्टिस मैचेस में वार्म अप में करुण नायर को 1 डाउन पे खिलवाया गया है, और उसके अलावा ये भी हो सकता है फिर साई सुदर्शन को खिलाए ही ना, ये भी एक ऑप्शन है। देन यहाँ पे शुभमन गिल, ऋषभ पंत नंबर 4-5 कंफर्म है। देन नीतीश रेड्डी आने चाहिए, ऑप्शन में सुंदर भी है, बट मुझे लगता है इंडिया एक ही स्पिनर खिलाएगा, जडेजा। देन बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। कहीं ना कहीं मैं देखना चाहता हूँ अर्शदीप को, लेकिन अर्शदीप को अगर लेके आना है तो आप कृष्णा की जगह लेके आ सकते हो, शार्दुल को लेके आना है तो आप नीतीश रेड्डी की जगह ला सकते हो, क्योंकि नीतीश रेड्डी बैटिंग ऑलराउंडर है, शार्दुल मेन बॉलर हैं जो कि बैट भी कर लेते हैं। तो अगर आपको एक और फास्ट बॉलर चाहिए ना, चौथा मेन फास्ट बॉलर, क्योंकि रेड्डी है आपके 4th फास्ट बॉलर, लेकिन मेन चाहिए एकदम, फिर आप शार्दुल को लेके आ सकते हो। मैं तो ये भी सोच रहा था कि एक टाइम में साई सुदर्शन की जगह यहाँ पे सीधा सीधा शार्दुल खेलें, एक बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर हो जाता, बट नंबर 3 पे फिर करुण नायर आएंगे, ये होगा। और फिर यहाँ पे नीतीश रेड्डी 6 पे, जडेजा 7 पे, 8 पे ठाकुर। बट इतनी बॉलिंग ऑप्शन का मतलब नहीं है, जो मुझे नहीं लगता इंडिया करेगा। तो ये मुझे अभी लग रहा है, बट मैं हैरान नहीं हूँगा अगर इंडिया में 1-2 चेंज भी हो जाए, प्लीज़ ये देख के चलना, ठीक है। बाकी अब सबका रिकॉर्ड देखोगे तो एवरेज इंडिया में बहुत प्लेयर्स की बहुत तगड़ी मिलेगी। करुण नायर का एवरेज स्टैंड आउट करता है 62 का, डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, टेस्ट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, इंटरनेशनली तो 300 की वजह से रिकॉर्ड अच्छा होना ही था, ठीक है। सेंचुरी जो मारी थी सीधा 300 की नॉक मारी थी। साई सुदर्शन का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड अच्छा है, अभिमन्यु ईश्वरन का अच्छा है, रिकॉर्ड सबके आपको अच्छे दिख जाएंगे, ठीक है। जुरेल सिर्फ 4 टेस्ट खेले हैं, लेकिन ऑलरेडी अच्छा रिकॉर्ड है, 40 का एवरेज है। नीतीश रेड्डी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा 100 मार चुके हैं। बॉलिंग में बुमराह सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्शदीप का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 21 में 66 विकेट। बाकी स्पिनर में मुझे ज्यादा का रोल नहीं दिख रहा, जडेजा ही मुझे करते दिख रहे हैं स्पिन। मैचअप ना बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि यार इंडिया जब आउट होती थी वो आउट होती ही जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड या थोड़ा बहुत क्रिस वोक्स पे है, तो जो प्लेयर्स हैं उन पे मैचअप देखते हैं। जायसवाल 2 बार, शोएब बाशिर 2 बार रूट पे आउट, दोनों ऑफ स्पिनर्स पे आउट हुए थे इंडियन कंडीशंस में। राहुल साहब 2 बार बेन स्टोक्स पे, अच्छा स्टोक्स ने तंग किया, क्रिस वोक्स ने 1 बार, जो रूट ने 1 बार, शुभमन गिल देखोगे 2 बार शोएब बाशिर पे, और बाकी नॉर्मल है। करुण नायर का तो है ही नॉर्मल, क्योंकि करुण नायर ने तो मारी भी थी तो सीधा 300 ही मारी थी, और बाकी आउट हुए नहीं इन प्लेयर्स के आगे।
ऋषभ पंत जो रूट पे 2 बार, क्रिस वोक्स पे 1 बार, बेन स्टोक्स पे 1 बार। जहां जहां जो रूट का नाम आ रहा है ना, आप समझो लेफ्टी जमा जाता, लेफ्टी के आगे ऑफ ब्रेक आ जाता और ये इंडियन कंडीशंस में आउट हुए हैं उन पे जहां स्पिन रहता था। जडेजा स्टोक्स के आगे 3 बार, वोक्स के आगे 2 बार, शोएब बाशिर 2 बार, रूट 2 बार। ये देखो ये भी लेफ्टी हैं। जुरेल 1 बार शोएब बाशिर पे, वॉशिंगटन 1 बार जो रूट पे लेफ्टी हैं और स्पिनर पे। ठीक है, अब इंग्लैंड के प्लेयर्स देखते हैं। जैक क्रॉले बुमराह पे 4 बार आउट हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे कंडीशंस में बुमराह फायदा उठा सकते हैं। सिराज पे 1 बार, आकाशदीप पे 1 बार, चलो ठीक है, बाकी नॉर्मल है। बेन डकेट बुमराह पे 1 बार, आकाशदीप पे 1 बार। ओले पोप बुमराह पे 5 बार, बड़ा मैचअप, सिराज पे 2 बार, जडेजा पे 2 बार, आकाशदीप पे 1 बार, इवन शार्दुल पे 1 बार। जो मुझे सबसे अच्छे मैचअप लगे वो इनका लगा थोड़ा सा जडेजा, हालांकि जडेजा को खेले भी काफी हैं ये, लेकिन बुमराह का तो काफी इंपॉर्टेंट है। सिराज की भी 2 विकेटें आई हैं। रूट साहब 9 बार बुमराह पे आउट, 8 बार जडेजा पे आउट, स्पेशली इंडियन कंडीशन में। देखो 1100 तो बॉल खेल गए भाई, कितनी बॉल होती हैं ये। सिराज पे 2, शार्दुल पे 2। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे मैचअप दिख रहा है अगेन बुमराह की इंपॉर्टेंस ही आपको दिख रही है। और अर्शदीप का मैचअप है नहीं क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में खेले ही नहीं इन सबके आगे, क्योंकि डेब्यू होगा खेलेंगे तो, लेकिन मुझे लगता है अगर वो खेलेंगे तो आज मैचअप में उनका नाम छपेगा, वो आउट करेंगे जरूर। बेन स्टोक्स जडेजा के आगे 6 बार, बुमराह के आगे 2 बार, शार्दुल के आगे 5 गेंद रन 0 1 बार आउट, सुंदर पे 1 बार। क्रिस वोक्स वैसे तो इंडिया के आगे सेंचुरी भी मार चुके हैं, हाफ सेंचुरी भी, और इतने बेस्ट बैटर नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर है और इंडिया के आगे चल गए थे। 2 बार जडेजा पे, 1 बार बुमराह पे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर कोई होगी तो आपका भाई है टेलीग्राम पे आपके लिए, जिसके लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है। लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। जो नहीं जुड़ा अभी तक जल्दी से जुड़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑडियोज और गेम चेंजर का फायदा उठाइए। बड़े मैच में बड़ी अच्छी टीम बना के ग्रैंड लीग लेके आइए। जो मेरा भाई यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकता है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। ये करते ही सारे आपको हेल्प होगी और वीडियोस आप देख पाएंगे। चलिए अब अपनी टीम करने हम चलेंगे। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे सेफ ऑप्शन आपको मिलेंगे ऋषभ पंत, क्योंकि ये इंडिया से विकेट कीपिंग भी करेंगे और नंबर 5 पे बल्लेबाजी भी। जेम स्मिथ 7 पे आ रहे हैं, प्लस क्योंकि ऋषभ पंत की ऑलमोस्ट 2 बार बल्लेबाजी आनी ही है तो हम उनको ही प्रेफरेंस देंगे। जुरेल का मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यार प्लेयर अच्छे हैं, आते हैं तो नंबर 6 पे आएंगे 4 आउट होने के बाद। अगर ये आते खेलते हैं, मतलब करुण नायर उसके इसमें 3 पे खेलेंगे, और क्योंकि इसने इंग्लैंड लायंस को 3 लगातार हाफ सेंचुरी मारी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इंडिया की जो लाइनअप है ना वाइड ओपन है, कोई भी खेल सकता है। जेम स्मिथ ग्रैंड लीग्स में ट्राई करना, कैचेस में भी आ सकते हैं गेम में, 5 डाउन बैट भी करेंगे, डिफरेंशियल होंगे। और अगर ऋषभ पंत फेल हो जाते हैं और ये ज्यादा कुछ नहीं भी करते जेम स्मिथ, तब भी जेम स्मिथ अगर थोड़े से ऋषभ से ज्यादा पॉइंट ले जाए ना तो एक डिफरेंशियल का कम तब भी कर जाएंगे। तो ग्रैंड लीग्स में जेम स्मिथ मस्ट ट्राई है। देन बल्लेबाजी में जो रूट मस्ट हैव, छोड़ ही नहीं सकते। इंग्लैंड कंडीशंस का बेस्ट बैटर है, आपको सीबीसी के भी बहुत अच्छा कैंडिडेट मिलेगा। बेन डकेट मुझे प्लेयर बहुत पसंद है, अर्ली प्रोन आउट होने को। ऑफकोर्स सामने बुमराह भी है, सिराज भी है, लेकिन मेरे को लगता है बेन डकेट ना वो प्लेयर है जो टिक गया ना फिर वो सीधे बड़ी नॉक खेलता है। ठीक है, जायसवाल अमेजिंग बैटर, अगेन अर्ली प्रोन है आउट होने को, लेकिन भाई मेरे को बहुत पसंद है। मेरा इंडिया की अभी करंट टीम का फेवरेट बैटर है, अगर मुझे ऑल फॉर्मेट 3 फॉर्मेट का पूछोगे तो भी यशस्वी जायसवाल। ठीक है, हैरी ब्रूक प्लेयर अच्छा है, मारता है तो ये भी चौके छक्के बहुत मारता है, और पता नहीं क्यों टेस्ट में इतने पॉइंट चौके छक्कों को दे रखे हैं। अब टेस्ट में एक बैटर यार 2 चौके तो मार ही लेता है, तो वो सीधा इतने पॉइंट ले रहा है कि बॉलर की वैल्यू कम है, तो ब्रूक को ले सकते हो। नॉर्मली आपको मेरी ऐसे बैटर्स वाली टीम नहीं दिखती टेस्ट में, बट अब मैं भी क्या करूं, पॉइंट सिस्टम ऐसा है, मजबूरी है, तो ब्रूक को लिया जा सकता है। राहुल ओपनिंग पे आएंगे, फॉर्म बहुत अच्छा है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड तंग करने वाले नहीं हैं अभी, तो आप यहाँ पे केएल राहुल को ट्राई कर सकते हो, मैंने भी किया है। ओले पोप 1 डाउन पे यार बैटिंग सेक्शन ऐसा है, प्लेयर बहुत तगड़े हैं। ट्राइबल हैं, शुभमन गिल 2 डाउन पे फॉर्म अच्छा नहीं है टेस्ट में, लेकिन कप्तानी मिली है, अच्छे प्लेयर हैं, विकेट की वैल्यू करते हैं, स्लिप में फील्डिंग भी करेंगे, कैचेस पकड़ जाते हैं। क्रॉली ओपनिंग पे ट्राई कर सकते हो। करुण नायर गेम चेंजर प्लेयर हो सकता है, जो काम हमारे लिए सरफराज ने किया था, याद है, आते ही शतक मारा था, वैसा कुछ करुण नायर कर सकता है। शायद दुर्दर्शन मिडिल ऑर्डर में या 1 डाउन एक्सपेक्टेड है, देखना होगा कौन खेलता है 1 डाउन, इन दोनों में कोई एक खेलेगा। अभिमन्यु ईश्वरन डोमेस्टिक का किंग, यहाँ पे अभी तक मौका नहीं मिल रहा, इसलिए मैं भी ट्राई नहीं कर रहा। ऑलराउंडर में स्टोक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू देते हैं, सीबीसी के बहुत तगड़े कैंडिडेट हैं, आपको मीडियम फास्ट भी देंगे, बीच में लेफ्ट हैंडर के तौर पे बैट भी करेंगे। जडेजा भी मुझे एक अच्छी ऑलराउंड वैल्यू दे रहे हैं, स्पिन के साथ बैटिंग, मैं विकेटें शायद उतना उम्मीद ना करूं, बट क्योंकि बल्लेबाज भी अच्छे हैं, शानदार हैं, तो मैं लेकर ही चलता हूं। नीतीश रेड्डी, अगर ये इंडिया के 4th फास्ट बॉलर हैं, बैट से भी वैल्यू दे देते हैं। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छा खेले थे, इंग्लिश कंडीशंस में पहली बार खेलने जा रहे हैं, बट प्लेयर अच्छे हैं। शार्दुल बॉलिंग ऑलराउंडर है, खेले तो नॉट बैड ऑप्शन। जेकब बैथल नहीं खेलेंगे, सुंदर नॉट बैड, बट अभी डाउटफुल लग रहे हैं। ऑस्पिन करते हैं, इनके सामने जब इंडिया में सीरीज हुई थी, आई थिंक न्यूजीलैंड के सामने, तब अच्छा किए थे। जेमी ओवर्टन अभी नहीं खेलेंगे।
बॉलिंग पे आते हैं, बुमराह मस्ट हैव, क्रिस वोक्स मस्ट हैव। अपनी अपनी टीम से जो इंग्लैंड और इंडिया से एक एक अगर फास्ट बॉलर भी उठाना है तो वो क्रिस वोक्स और जसप्रीत बुमराह ही होंगे, मेन विकेट टेकर्स हैं। वोक्स आपको बैट भी देते हैं। सिराज ट्राइबल है, मैंने नहीं लिया। कुलदीप का मैं डाउटफुल हूँ। शोएब बाशिर पिछले मैच में प्लेयर ऑफ सीरीज बन के आ रहे हैं, 6 विकेट सेकंड इनिंग में निकाली थी जिम्बाब्वे के सामने, बट मैं नहीं रखूंगा। मैं ब्रॉडन कार्स के साथ जा रहा हूँ, 5 मैच 27 विकेट भी है बंदे की और साथ में बैट भी कर लेता है। प्रसिद्ध कृष्णा नॉट बैड ऑप्शन, ट्राइबल है, विकेट टेकर हैं, अगेन बहुत अच्छी फॉर्म में थे गुजरात टाइटंस से, और क्योंकि गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे शुभमन गिल, तो मुझे लगता है शायद स्टार्ट करवाएंगे कैप्टन इनको। आकाशदीप है, डोमेस्टिकली बहुत अच्छा खेले हैं, टेस्ट मैच में इंटरनेशनली भी अच्छा खेले हैं, T20 में उतना नहीं, हमें इवन लखनऊ से खेलते देखे थे, वहाँ मज़ा नहीं आया था IPL में, बट टेस्ट फॉर्मेट में अच्छे हैं, बट अभी मैं नहीं रख रहा। जॉश टंग आपको देखकर ही थोड़े डेंजर बॉलर लगेंगे, इनका सिलेक्शन नहीं है, लेकिन 2 मैच में, इनफैक्ट 2 नहीं 3 मैच में टेस्ट में 12 विकेट है, तो ऑन एन एवरेज 4 विकेट पर मैच लेते हैं, ले सकते हो। अर्शदीप खेला नॉट बैड ऑप्शन। हर्षित राणा को ज़्यादा ध्यान मत रखना, सैमुअल कुक नहीं खेलेगा। हर्षित राणा खेला भी तो मैं ध्यान उतना नहीं दे पाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, या तो भाई मैं नीतीश रेड्डी को रखूंगा, या फिर मैं हो सकता है एक एक्स्ट्रा बैटर इन द फॉर्म ऑफ हैरी ब्रूक कर लूँ, बट अभी क्या करता हूँ मैं नीतीश रेड्डी के साथ ही जाता हूँ। तो मेरी टीम फिलहाल ये बन गई है, नीतीश रेड्डी रह गए हैं, पता नहीं कैसे कोई बैटर सेलेक्ट हो गया, अभिमन्यु ईश्वरन हो गए। यहाँ पे हम आते हैं नीतीश रेड्डी पे, ये अपनी टीम हो गई। यार मेरा मन कर रहा है मैं ब्रूक ले जाऊँ, हो सकता है मेरी फाइनल टीम में ब्रूक रहे, तो देख लेना। कैप्टनसी मैंने स्टोक्स को दिया, वाइस कैप्टनसी मैंने रूट को दिया। हालांकि यहाँ पे वोक्स भी मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है, स्टोक्स और वोक्स दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये ऑलराउंड वैल्यू देते हैं आपको। तो मेरी टीम जो है ना, आप कह सकते हो बैलेंस्ड है, लेकिन CVC इंग्लैंड की तरफ से प्लेयर इंडिया के अच्छे हैं, तो बैलेंस टीम है। मैंने किसी टीम को ज़्यादा फेवर नहीं किया। मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है इंग्लैंड जीतेगी, बट अगर अर्शदीप खेलते हैं तो मुझे लगता है इंडिया कुछ डिफरेंट और यूनिक करके तोड़ सकती है। जायसवाल और अर्शदीप, मुझे लगता है 2 खिलाड़ियों को चलना बहुत जरूरी है अगर इंडिया को अच्छा करना है इस मैच में। दोनों लेफ्ट आर्मर है, एक लेफ्ट हैंड बैटर जायसवाल और एक लेफ्ट आर्मर अर्शदीप सिंह। तो मेरी टीम ये है। अगर आपको लगता है कोई चेंज करना है बिल्कुल कर सकते हो, टेस्ट मैच है, वाइड ओपन है, आप अपने हिसाब से कोई भी चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको सीखने को मिला, सारा मैंने कुछ समझाया। टेस्ट मैच का एक अलग मजा आता है मुझे कवर करने का, और उम्मीद करूंगा इस सीरीज की फुल कवरेज रहे, और आप सपोर्ट देंगे तो वो जरूर रहेगी। टेलीग्राम चैनल में जो नहीं जुड़ा जुड़ जाएगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलने आता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखिए।